ईरान इसराइल सीज फायर के पीछे वर्दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, भारत के हमलों के दौरान पाकिस्तान को गैबी मदद मिली। भारत ने एक बेस पर 11 मिसाइल फायर किए, हमारे किसी तैयारे को नुकसान नहीं पहुंचा। हमने जवाबी कार्रवाई में भारत की शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया। भारतीय हमले के वक्त फील्ड मार्शल डट कर खड़े थे। उनका अज़म था कि भारत को 4 गुना ज्यादा भुगतना पड़ेगा। वजीर दाखिला ने मजीद कहा, खैबर पख्तूनख्वा में जिन इलाकों में दहशतगर्दी ज्यादा है वहाँ उलमा से बातचीत करना जरूरी है। मकामी लोगों की मदद के बगैर दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती। क़याम अमन में उलमा ने हमेशा अहम किरदार अदा किया। मुहर्रम उल हराम में हम आहंगी का फ़रोग़ इंतहाई ज़रूरी है। 14 अगस्त को दुनिया को अमन का पैगाम देंगे। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा फैसल मस्जिद में इकट्ठे नमाज अदा करेंगे। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी बोले कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमें मुत्तहिद होना होगा। हमें नफरत और फ़िरका वारियत का शिकार नहीं होना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इस्तार वज़ीर इत्तेफ़ाक मुआवनीन ख़ुसूसी तारिक फ़तमी भी हमरा। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म ECO सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। अहम इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। रुकन ममालिक के दरमियान तजारती, ट्रांसपोर्ट, राबतों और तवानाई के शोबे में ताउन पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म की ECO ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। पंजाब असम्बली के 26 अरकान का गैर पार्लिमानी रवैया। स्पीकर मलिक अहमद खान ने इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया। मतन के मुताबिक हंगामा आराई, बदतमीजी और स्पीकर की रूलिंग को नजरअंदाज करने पर कार्रवाई की गई। स्पीकर के बार बार कहने के बावजूद अरकान ने ऐवान में नज़म बहाल न होने दिया। गैर पार्लिमानी अल्फाज, शोर शराबा और बदनज़मी पर कार्रवाई की सिफारिश। रेफरेंस में स्पीकर ने ऐवान के कवायद की शिक 15 और 210 का हवाला दिया। स्पीकर ने 26 MPAs को नाअहल करने के लिए फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी KP असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाने का इशारा। कहा, सूबाई असम्बली में अपोजिशन के पास 52 या 54 अरकान हो चुके हैं। जिस दिन असम्बली में हमारा एक भी रुकन ज्यादा हुआ तो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। वजीर आला अली अमीन गुंडापुर के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे। PTI के डायलॉग पहले भी सुनते थे। जब बानी के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हुआ तो वो सबके सामने था। अगर PTI के पास विफाक, पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध में ज्यादा अरकान है तो वो अदम एतमाद ले आए। मखसूस नशिस्तों की बहाली के बाद नई सूरत हाल पर वजीर आजम से बातचीत हुई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत गिराने की हैसियत नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का गवर्नर फैसल करीम कुंडी को जवाब। कहा, गवर्नर काउंसलर की सीट नहीं जीत सकता, हमारी हुकूमत ख़त्म करने की बात कर रहा है। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा, सानिया सवाद की इंक्वायरी हो रही है, जिसकी कोताही होगी उसे सजा ज़रूर मिलेगी। कोई भी ताकतवर नहीं, सब तनाज़ुज़ात को ख़त्म करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मामला ज़ेर गौर नहीं। मौलाना फजल रहमान से भी कोई बात नहीं की गई। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, वज़ीर आज़म ने एक माह में 3 मरतबा PTI को कहा कि हमें बैठ कर बात करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ मुसलसल मुज़ाकरात से इनकारी रही। PTI जमहूरियत को डायलॉग से नहीं डेडलॉक से चलाना चाहती है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, तहरीक अदम एतमाद एक आईनी और कानूनी चीज़ है। बानी PTI खुद इसका शिकार बने। गवर्नर की वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात को साजिश से इबारत करना दुरुस्त नहीं। कोई ऐसा खरबा इस्तेमाल करें जिससे खैबर पख्तूनख्वा किसी बहरान में चला जाए। अदम एतमाद से मुतालिक कोई तजवीज़ किसी आला सतह पर ज़ेर बहस नहीं। एहतजाज PTI समेत हर सियासी जमात का आईनी और जमहूरी हक है। एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाने पर हुकूमत कार्रवाई करेगी। PTI या अली अमीन गंडापुर को अपोजिशन की जरूरत नहीं। PTI को किसी दूसरी जमात से कोई खतरा नहीं, वो अपने दुश्मन खुद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है। इल्ज़ाम लगाने वालों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रोपोगेंडा किया। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी ने जो वादे किए वो पूरे कर रही है। सूबाई हुकूमत 481 नए मनसूबे शुरू करने जा रही है। देहात में तरक्की के नए दरवाजे खोले जा रहे हैं। 93,118 असातिज़ा को मुख्तलिफ स्कूलों में भर्ती किया गया। अक़लियतों को भी 2100 नौकरियां दी गईं।
ट्रैफिक मामलात बेहतर बनाने के लिए कराची की 11 सड़कों पर चिंची रिक्शों पर पाबंदी लगा दी। मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। सवात वाक़े में मुख्तलिफ महकमों की कोताही सामने आई है। चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम का पेशावर हाई कोर्ट में एतराफ़। चीफ जस्टिस का गफलत बरतने वालों का जल्द तयन करने का हुक्म। तहकीकाती रिपोर्ट भी पेश करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए क्या सानिया सवात की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी? हजारा में सयाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम किए गए? खुदा न ख्वास्ता कुछ हो जाए तो क्या ड्रोन से फौरी रिस्पॉन्स मुमकिन है? अगर हिफाजती जैकेट्स बर वक्त फराहम की जाती तो सयाहों की जान बच सकती थी। एडवोकेट जनरल ने बताया कि तहकीकात चेयरमैन सूबाई इंस्पेक्शन टीम कर रही है। कमिश्नर मालाकंड ने कहा अब तक 50 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। ख्वाजा आसिफ की मुसलसल तनकीद और इल्जामात पर अयाज सादिक ने खत लिखकर वजीर आजम को शिकायत लगा दी। बढ़ाई जाने वाली तनख्वाह वसूल करने से इनकार। लिखा तनख्वाह के मामले से कोई ताल्लुक है ना दिलचस्पी। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वफाकी काबीना और वजीर आजम का है, मेरा नहीं। बेशक तनख्वाह मत बढ़ाएं। ज़राए के मुताबिक तनख्वाह के बारे में हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह में इजाफे से मुतालिक समरी वज़ारत पार्लिमानी अमूर तैयार करती है। स्पीकर अयाज सादिक की तनख्वाह में इजाफे से मुतालिक तर्जुमान कौमी असम्बली की वजाहत सामने आ गई। कहा इसका ताल्लुक स्पीकर कौमी असम्बली के ऑफिस से है, ना ही असम्बली सेक्रेटरीट का अमल दखल होता है। स्पीकर की तनख्वाह में इजाफे की समरी वज़ारत पार्लिमानी अमूर ने भिजवाई और वफाकी काबीना ने मंजूरी दी। काबीना की मंजूरी के बाद तनख्वाह में इजाफे का नोटिफिकेशन वज़ारत पार्लिमानी अमूर ने जारी किया था। पेशावर हाई कोर्ट का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार न करने का हुक्म। हिफाजती जमानत मंजूर। नैब और दीगर इदारों से वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमात की फहरिस्त तलब। डेप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ 8 मुकदमा दर्ज हैं। FIM में वज़ीर आला के खिलाफ 2 इंक्वायरियाँ चल रही हैं। उधर वज़ीर आला की सिक्योरिटी की जानिब से सहाफ़ियों को रोकने पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट बरहम। रिमार्क्स दिए वज़ीर आला की सिक्योरिटी का पेशावर हाई कोर्ट के अंदर क्या काम है? अदालत के अंदर अपनी सिक्योरिटी है, सहाफ़ियों को क्यों रोका? बानी PTI के साजिशी अल्फाज से रियासती इमलाक और जान को नुकसान पहुंचा। साजिश के इस केस में रियासती इदारों और हुकूमत को दबाव में लाने के लिए मुजरिमाना ताकत का इस्तेमाल किया गया। जिना हाउस का वसी पैमाने पर नुकसान किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI को 8 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया एक पुलिस एहलकार ने चक्री में मुबैना साजिश सुनी। प्रोसिक्यूशन के पास ऑडियो वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट मौजूद है। कमज़ोर और समझौता शुदा निज़ाम इंसाफ़ कानून की हुक्मरानी को नुकसान पहुँचाता है। ऐसे अमर से बदउनवानी, आमरीत और ताकतवर तबके की हुक्मरानी को फ़रोग़ मिलता है। सियासी मुदाखलत और करप्शन से पाक फौजदारी निज़ाम इंसाफ हर शहरी का बुनियादी हक है। सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल पुराने कत्ल केस में मुलजिम की अपील का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस अतर मदल्ला ने 20 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा वो सज़ा जो किसी कैदी को कमज़ोर और नाकाम निज़ाम इंसाफ के बायस बर्दाश्त करना पड़े कानूनी हैसियत रखती ही नहीं। ऐसा लगता है कि फौजदारी निज़ाम इंसाफ तफ्तीश से अपील तक ताकतवर और बाअसर अफराद के हाथों इस्तेसाल का शिकार हो जाता है। 1991 में अपील कुनिंदा कम उम्र था, उसका माजी का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। अपील कुनिंदा उम्र कैद से भी ज़ायद सज़ा जेल में काट चुका है। मुलजिम की अपील जुज़वी तौर पर मंजूर, सज़ाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी गई। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तब्दीली के लिए पीपल्स पार्टी का सियासी जोड़ तोड़ तेज। पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास कल जरदारी हाउस इस्लामाबाद में तलब। पार्लिमानी लीडर सरदार याकूब इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में 16 अरकान की शिरकत मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक PTI के टिकट पर जीतने वाले 4 अरकान असम्बली इजलास में शरीक होंगे। 27 मेंबरान की अक्सरियत हासिल करने की हिकमत अमली पर गौर होगा। दूसरी तरफ वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह और इंजीनियर अमीर मकान की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के कश्मीरी रहनुमाओं का इजलास। लीगी क़यादत की जानिब से कश्मीरी कारकुनों और अवाम के साथ मुसलसल राब्ते की अहमियत पर इत्तफाक।
चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से जनूबी अफ्रीका की फिजाइया के सरबराह की मुलाकात, दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने इलाकाई सलामती के मंजरनामे को तैयार करने पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र का इश्तराक किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों का एतराफ़, जॉइंट स्टाफ हेड क्वार्टर्स पहुँचने पर मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। प्लास्टिक का इस्तेमाल कैंसर समेत दीगर मुहलिक अमराज की वजह बन सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का प्लास्टिक बैग फ्री डे पर पैगाम, कहा ज़मीन, दरिया, फ़ज़ा, फसलों और सेहत को प्लास्टिक की आलूदगी से नुकसान पहुँचाया जा रहा है। पंजाब रोज़ बरोज़ प्लास्टिक फ्री होने की तरफ बढ़ रहा है। प्लास्टिक बैग्स की जगह माहौल दोस्त कपड़े और कागज़ की थैलियों के इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया जा रहा है। शहर कायद में पार्किंग माफिया बेलगाम, मेयर कराची ने शहर की 40 से ज़ायद पार्किंग साइट्स को मुफ्त किया। पार्किंग माफिया ने टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से इजाजतनामा हासिल करके दोबारा पार्किंग फीस लेना शुरू कर दी। शहरियों का आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा, कहा शहर में कहीं भी पार्किंग मुफ्त नहीं। मेयर कराची के अहकामात के खिलाफ पार्किंग फीस वसूल की जा रही है। गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी, मुल्क भर में 6 से 10 जुलाई तक बारिश की पेशगोई। NDMA का बारिश के साथ आंधी, तूफान और मुताद्दिद मकामात पर सैलाब का अलर्ट। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, लाहौर समेत दीगर शहरों में आंधी और तूफान के साथ बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में दीर, सवात, चित्राल, बटकरा, मानसेरा, एबटाबाद, पेशावर, मर्दान, हरीपुर और दीगर शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। गिलगित, सकरदू, हुंजा, अस्तोर, मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, जावलाकोट समेत दीगर शहरों में भी बादल बरसेंगे। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का भी खतरा है। सिंध के शहरों सखर, नवाबशाह, कशमोर, हैदराबाद, कराची, थरपारकर में भी बारिश का इम्कान। बारिशों के बायस शहरी इलाकों में मुमकिन तौर पर सैलाबी सूरत हाल का खदशा। बलोचिस्तान में कोयटा, योब, ज़ियारत, कल्लात और दीगर शहरों में भी बारिश की पेशगोई। शदीद बारिशों से अर्बन फ्लडिंग, लैंड स्लाइडिंग, बिजली की बंदिश और सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने का भी इम्कान है। हुकूमत का यौम आशूरा पर मुल्क भर में आम तातीलात का ऐलान, काबीना डिवीजन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी। 5 और 6 जुलाई बरोज़ हफ्ता और इतवार छुट्टी होगी। तातीलात का इतलाक हफ्ते में 5 और 6 दिन काम करने वाले तमाम दफातर पर होगा।